हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th के रिमेनिंग क्वेश्चंस एक्सरसाइज 12.1 के। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें कर चुके थे। अभी जो वीडियो है इसमें क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। मतलब एक टॉय है, एक खिलौना है जो कि कोन की शेप में है और उसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, मतलब एक हेमिस्फीयर के ऊपर है वो कोन। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। मतलब जो टोटल हाइट है हमारे टॉय की वो 15.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी किसी दो चीज का हमें एक साथ मिक्सचर टुगेदर दिया हो, जैसे कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर कोन है, तो वो दोनों का अगर सेम हमको जुड़ा हुआ मिला, कहीं भी ज्वाइन मिला, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, दोनों एरिया को प्लस कर देंगे, तो हमें टोटल सरफेस एरिया उस टॉय का या उस फिगर का जो हम बना रहे हैं वो मिल जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन में जो दिया है उस हिसाब से हम कैसे अपना ये जो डायग्राम है वो बनाएंगे। तो इसमें लिखा हुआ है एक कोन है, ठीक है, जो कि हेमिस्फीयर के ऊपर है। तो ये जो कोन की रेडियस है, मतलब ये पूरी टोटल तो डायमीटर कहलाती है और ये हाफ ऑफ डायमीटर रेडियस कहलाती है। मतलब जो इतना पोर्शन है वो रेडियस है, जो कि हमको गिवन है रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। और बोल रहा है कि सेम रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब ये जो कोन है और ये जो हेमिस्फीयर है दोनों की रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। एंड वी नो दैट, इसके प्रीवियस वीडियो में जिसमें मैंने फॉर्मूला वाला वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये बताया कि अगर रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है तो हेमिस्फीयर की हाइट भी रेडियस के इक्वल होगी। मींस द रेडियस इज इक्वल टू हाइट ऑफ हेमिस्फीयर। मतलब हेमिस्फीयर की जो हाइट है वो रेडियस के बराबर होती है और हमें रेडियस कितनी गिवन है, 3.5 सेंटीमीटर गिवन है। इसके बाद हमें टोटल हाइट दी हुई है, इसकी टोटल हाइट ऑफ टॉय, मतलब इसकी टोटल हाइट जो है वो हमें गिवन है 15.5 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि अगर हेमिस्फीयर की हेमिस्फीयर की हाइट अगर 3.5 सेंटीमीटर है तो कोन की हाइट कितनी होगी, कोन की हाइट होगी 15.5 सेंटीमीटर माइनस 3.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर होगी हमारी कोन की हाइट। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर इस टॉय का ओवरऑल हम सरफेस एरिया, मतलब टोटल सरफेस एरिया अगर इस टॉय का निकालेंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लगाएंगे। तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। मतलब हम दोनों के कर्व सरफेस एरिया को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय मिलेगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। अब हमें एल मतलब क्या होता है, स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं, एल इज इक्वल टू रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होता है स्लैंट हाइट का फॉर्मूला। तो h हमें दिया हुआ है 12, दिया हुआ है रूट 12 का स्क्वायर प्लस रेडियस हमें दी है 3.5। तो 3.5 हम लिख सकते हैं 25/10, मतलब 7/2। ये हमारी आ गई रेडियस। हम यहाँ पे रेडियस की जगह में पुट करेंगे 7/2, ये हो जाएगा रूट 144 प्लस 49/4। इनका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम होगा 4, इसका टेबल पढ़ेंगे, आ जाएगा 576 प्लस 49, ये हो जाएगा रूट 6
तो स्लैंट हाइट हो गई √625/4। तो हम रूट को हटाने के लिए हमको पता है 625 किसका स्क्वायर है 25 का और 4 किसका है 2 का। अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू। पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस दी हुई है 3.5 एंड हमने निकाले हैं 25/2 प्लस 2 इंटू 22/7, रेडियस हमको दिए 3.5, उसका स्क्वायर करेंगे। तो ये सिर्फ हमने अभी सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट किए हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 22/7, यहाँ से हम कॉलम बना लेते हैं। ये हो जाएगा 35/10 इंटू 25/2। ये क्योंकि 3.5 है, इसको जब हम पॉइंट से हटाएंगे तो अपॉन में क्या कर देंगे 10 कर देंगे, प्लस 2 इंटू 22/7 और ये 3.5 को 35/10 इंटू 35/10 हम लिख सकते हैं। अब हम जो भी चीज डिवाइड होंगी एक दूसरे से कटिंग की, हम इनको क्रॉस कर सकते हैं, हम वो करेंगे। तो 2 से ये 11 टाइम में कटेगा और ये 7 से 5 टाइम में कटेगा 35। इस 5 से ये 10 2 टाइम्स में कट जाएगा। हमारे पास बचा 11 इंटू 25/2। मतलब जब हमने इनको क्रॉस किए डिवाइड किए तो हमें इस वैल्यू से जो हमने कर्व सरफेस एरिया को निकाले थे उस वैल्यू से हमें मिला 11 इंटू 25/2 प्लस हम ये 2 से ये 5 टाइम्स में क्रॉस होगा, ये 5 से 35 7 टाइम्स में क्रॉस होगा। अब ये 7 ऊपर है, ये 7 नीचे है, तो ये दोनों भी एक दूसरे से क्रॉस हो जाएंगे। फिर ये 5 से 2 टाइम्स में, 5 से 7 टाइम्स में और ये 2 से 22 11 टाइम्स में क्रॉस होगा। तो हमारे पास बचेगा, क्या बचेगा हमारे पास 11 इंटू 7 बचेगा। अपॉन में कुछ नहीं है तो हम 1 ले लेंगे। इसका आ जाएगा आंसर 275/2 प्लस 77/1। ये दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, हमें मिलेगा 275 प्लस 154/2। जब हम इसको शॉर्ट लिखेंगे दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमें मिलेगा 429/2 और ये सॉल्व होने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है।